क्वेश्चन है, तल मंजिल से ऊपर 5 मंजिलों वाले एक मकान में ई सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ए तल मंजिल पर रहता है, बी और ए के बीच 4 मंजिलें हैं, बी के तुरंत नीचे वाली मंजिल खाली है, सी जो है वो डी और ई के बीच रहता है, डी ए के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, तो 4 मंजिल है ना, क्या बोला 4 मंजिल वाले ना, तो पहले यहाँ पे हम लोग मंजिल बना लेते हैं। ठीक है, 4 मंजिल वाला तुम लोग बना लेते हैं। 1 2, क्या बोल रहा है, ए जो है वो तल मंजिल पर रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं ए है और ये है तल मंजिल। उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या बोला है, बी और ए के बीच 4 मंजिलें हैं। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ मानते हैं बी है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आगे क्या बोलता है, बी के तुरंत नीचे वाली मंजिल खाली है। ठीक है, इसके नीचे जो है मान लेते हैं ये मंजिल जो है वो खाली है। अब क्या बोल रहा है, सी जो है डी और ई के बीच में है, और क्या है, डी ए के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है, मतलब डी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है। ठीक है, तो ए हो गया, बी सी मान लेते हैं यहाँ पर, ई जो है सी और डी के बीच में है। ठीक है, ये हुआ पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। ठीक है, ए की मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है, ए मंजिल के तुरंत ऊपर कौन है, तो सी है। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम लोग को दिख रहा है कि बी है। ठीक है, तो ऑप्शन है डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मंजिल खाली है, ऊपर से हम लोग देखते हैं तो इसकी चौथी मंजिल खाली है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ एक इमारत जिसमें 6 मंजिलें हैं के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, मंजिलों के 1 से 6 तक क्रम दिया गया है। भूतल को क्रम 1, इसके ऊपर वाले मंजिल को 2 तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों को क्रम में दिया गया है तथा सबसे ऊपरी मंजिल को क्रम 6 दिया गया है। ए जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। डी एवं एफ के मंजिलों के बीच 2 मंजिलें हैं। एफ डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। डी मंजिल संख्या 2 के ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, बी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। सी जो है एफ के नीचे वाली किसी मंजिल पर नहीं रहता है। ई बी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसमें 6 मंजिला इमारत है जो भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या है, व्यक्ति बोला है ना, ए बी सी डी मान लेते, ये है मंजिल। ठीक है, और ये है व्यक्ति। ठीक है, 6 मंजिला है ना, लिख देते हम लोग 1 2 3 4 5 और 6। ए जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए रहता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए रहता है 2 नंबर पे। उसके बाद क्या बोला, डी एवं एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिलें हैं। डी एवं एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिलें हैं। एफ डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एफ जो है वो डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर डी है, 2 मंजिल है तो यहाँ पे एफ लगा दी। ठीक है, इन दोनों के बीच 2 मंजिल बोला है ना, एफ और डी के बीच 2 मंजिलें हैं। ठीक है, क्या है, क्या है, डी मंजिल 2 संख्या पर नहीं रहता है, तो डी जो है वो मंजिल 2 पर नहीं है। तो क्या, बी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, विषम मतलब सम संख्या पे रहेगा। सी जो है एफ के नीचे वाली किसी मंजिल पर नहीं रहता है। और ई बी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि क्या बोल रहा है, बी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं है, तो बी को हम लोग यहाँ पे, अभी ये 3 है और ये 5 है, दोनों विषम है ना, तो यहाँ पे हम लोग बी लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता तो सम संख्या पे है। ठीक है, अब है सी जो है एफ के नीचे वाली किसी मंजिल पर नहीं है। सी जो है एफ के नीचे वाली किसी मंजिल पर नहीं है, तो यहाँ ऊपर लगा दिए हमने। ठीक है, अब है ई जो है बी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे नहीं है, तो यहाँ एक जगह खाली है ना, मंजिल पर नहीं है, तो यहाँ पे ई लगा दिए। हाँ, अब मेन क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन डी एवं एफ के ठीक बीच में रहता है। क्या बोला, डी और एफ के बीच में है ए और ई। ठीक है, तो उसका ऑप्शन आया डी, ए और ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मंजिल पर बी रहता है।
तो 20 किस मंजिल पर है, तो छठी मंजिल पर है, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है।